हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बायोलॉजी विद मानसी एंड आई एम योर एजुकेटर मानसी गुप्ता। सो आज के 4 मार्क्स इन 10 मिनट सीरीज के अंदर हम करेंगे सिकल सेल एनीमिया। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है अकॉर्डिंग टू नेट सिलेबस। तो फटाफट सिकल सेल एनीमिया को पढ़ लेते हैं विद इन 10 मिनट्स। तो देखो, सिकल सेल एनीमिया क्यों होता है? इट इज़ बेसिकली अ पॉइंट म्यूटेशन। पॉइंट म्यूटेशन की वजह से क्या होता है? सिकल सेल एनीमिया हो जाता है। पॉइंट म्यूटेशन। अब पॉइंट म्यूटेशन क्या होता है? पॉइंट म्यूटेशन होता है मतलब अगर मान लो किसी का कोडोन था GAG और मैंने क्या करा, इस G की जगह मैं कुछ और ले आई, मान लो मैं ले आई C, जिसकी वजह से क्या होगा, मान लो पहले GAG अमाइनो एसिड 1 बना रहा था, अब अमाइनो एसिड दूसरा बनेगा क्योंकि मैं C ले आई, तो यहाँ पे अमाइनो एसिड 2 बनेगा, जिसकी वजह से प्रोटीन भी अब दूसरा बनेगा, है ना। प्रोटीन भी चेंज हो जाएगा। तो बेसिकली पॉइंट म्यूटेशन क्या होता है? जब हम क्या करते हैं, देयर इज चेंज इन बेस पेयर। बेस पेयर में चेंज आने की वजह से आने वाला प्रोटीन चेंज हो जाता है, उसको हम बोलते हैं पॉइंट म्यूटेशन, और इसकी वजह से सिकल सेल एनीमिया हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ये कैसी डिसीज है। इट इज एन ऑटोसोमल रिसेसिव डिसीज। ऑटोसोमल रिसेसिव डिसीज मतलब हमारे पास 3 कंडीशन होती है। एक होता है कैपिटल ए, एक होता है कैपिटल ए स्मॉल ए, और एक होता है स्मॉल ए। जिसका भी जीनोटाइप ऐसा होगा वो होगा नॉर्मल, क्योंकि हमने क्या बोला, ये एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिसीज है, और जिसका भी जीनोटाइप ये होगा उसको क्या हो जाएगा, सिकल सेल एनीमिया हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, ऑटोसोमल रिसेसिव डिसीज है। स्मॉल ए वाला क्या होगा, सिकल सेल एनीमिया उसको हो जाएगा। आगे हम बात करते हैं, अगर किसी भी ऑफस्प्रिंग को सिकल सेल एनीमिया होना है तो उसके जो पेरेंट्स होने चाहिए वो दोनों होने चाहिए हमारे हिट्रोजाइगस। वो दोनों हमारे हिट्रोजाइगस होने चाहिए, मतलब वो दोनों क्या होने चाहिए, कैरियर होने चाहिए। क्रॉसिंग करवा के देख लेते हैं। देखो, दोनों कैरियर होंगे मतलब दोनों हिट्रोजाइगस होंगे, मतलब कैपिटल ए स्मॉल ए पेरेंट 1 एंड दिस इज पेरेंट 2। दोनों हमारे हिट्रोजाइगस होंगे तभी तो आने वाला ऑफस्प्रिंग हमारा स्मॉल ए बन पाएगा। एक कंडीशन बनेगी ना स्मॉल ए की 25%। तो सिकल सेल एनीमिया एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिसीज है। ये डिसीज होने के लिए दोनों पेरेंट्स क्या होने चाहिए, कैरियर होने चाहिए, मतलब दोनों पेरेंट्स हिट्रोजाइगस होने चाहिए। अब मैंने बोला ये क्यों होता है, बिकॉज ऑफ पॉइंट म्यूटेशन, दैट इज सिंगल बेस पेयर चेंज होने की वजह से सिकल सेल एनीमिया हो जाता है। तो बात कर लेते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं नॉर्मल कंडीशन की। नॉर्मल कंडीशन की बात कर लेते हैं। तो देखो, नॉर्मल कंडीशन के अंदर क्या होता है, देयर इज GAG। क्या होता है, कोडोन GAG होता है। अभी मैं बात कर रही हूँ डीएनए की। अब GAG है तो इसके आगे क्या बनेगा, CTC, है ना। ये मैंने बात कर ली डीएनए की, ये मैंने क्या बना लिया, डीएनए बना लिया। अब हम बात करते हैं आरएनए की। इस डीएनए से क्या आरएनए बनेगा, इससे बनेगा, अब C की जगह आ जाएगा G, T की जगह आ जाएगा एडेनिन, और C की जगह अगेन G, GAG। ये बन गया हमारे पास आरएनए। अभी मैं बात कर रही हूँ नॉर्मल केस की। बात कर रही हूँ। GAG CTC मेरा डीएनए था, इसके रिस्पेक्ट में आरएनए क्या बना, GAG। ये GAG किसके लिए कोड करता है, इट कोड्स फॉर ग्लूटामेट या फिर ग्लूटामिक एसिड। ग्लूटामिक एसिड के लिए कोड करता है। और किस पे कोड करता है, ये जो हमारा डीएनए होता है ये हमारा होता है 6th पोजीशन पे। किसके, बीटा चेन ऑफ हीमोग्लोबिन। जो हीमोग्लोबिन की बीटा चेन होती है उसकी 6th पोजीशन की हम बात कर रहे हैं। वहाँ पे डीएनए नॉर्मल केस में GAG, उसके रिस्पेक्ट में CTC होता है, और आगे जो हमारा आरएनए बनता है वो हमारा GAG बनता है, और ये GAG कोड करता है ग्लूटामिक एसिड के लिए। अब हम बात करेंगे जिसको सिकल सेल हो चुका है, कौन सा बेस पेयर चेंज होगा। अब हम बात करते हैं सिकल सेल एनीमिया वाले पेशेंट की। इसके अंदर किस में चेंज आएगा, देखो इसमें किस में चेंज आएगा, इस वाले कोडोन में A में चेंज आएगा। कैसा चेंज आएगा, देखो यहाँ पे क्या था, G था, बट इस एडेनिन की जगह क्या लग जाता है, यहाँ पे थायमीन लग जाता है। बाकी सेम रहता है, G का G रहता है, GTG हो जाता है, A की जगह थायमीन लग जाता है। अब देखो इसके रिस्पेक्ट में डीएनए क्या बनेगा, डीएनए बनेगा CAC। क्या बनेगा, CAC, है ना, CAC बनेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे इसके रिस्पेक्ट में आरएनए बनाना है। अब मेरा आरएनए क्या बनेगा, G एज इट इज, बट आरएनए में थायमीन नहीं होता, एडेनिन की जगह क्या लग जाएगा, यूरासिल, और यहाँ पे एज इट इज G। अब देखो नॉर्मल केस में आरएनए क्या बना था, GAG। यहाँ पे क्या बन रहा है, GUG। किसकी वजह से, बिकॉज यहाँ पे A की जगह क्या आ गया, थायमीन आ गया, है ना। डीएनए चेंज हो गया तो आने वाला आरएनए भी चेंज हो गया। अब क्या बन गया मेरे पास, GUG। और ये GUG किसके लिए कोड करता है, इट कोड्स फॉर वैलिन। ये किसके लिए कोड करता है, वैलिन के लिए कोड कर रहा है। तो देखो पहले नॉर्मल केस में क्या बन रहा था, 6th पोजीशन ऑफ बीटा चेन पे क्या बनने वाला था, ग्लूटामिक एसिड, नॉर्मल केस में। बट अब सिकल सेल एनीमिया में क्या बनेगा, वैलिन बनेगा। ऐसा क्यों हुआ, बिकॉज एडेनिन की जगह पे क्या आ गया, थायमीन आ गया, जिसकी वजह से आने वाला आरएनए भी चेंज हो गया, है ना। आरएनए भी चेंज हो गया, और आने वाला जो प्रोटीन है वो भी चेंज हो गया, अमाइनो एसिड चेंज हो गया, वैलिन आने लगा। तो ग्लूटामिक एसिड का रिप्लेसमेंट हो गया किससे, वैलिन से। किस पोजीशन पे, 6th पोजीशन पे बीटा चेन ऑफ हीमोग्लोबिन।
आई गेस सभी को प्रिंसिपल क्लियर होगा कि कैसे नॉर्मल से सिकल सेल एनीमिया चेंज हो रहा है बिकॉज ऑफ सिंगल बेस पेयर सब्सटीट्यूशन, सिंगल बेस पेयर में चेंज हो रहा है। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, मेरे पास पहले क्या था, यहाँ पे मेरे पास था एडेनिन, है ना। एडेनिन क्या होता है, एडेनिन इज प्यूरिन, है ना। एडेनिन क्या होता है, प्यूरिन होता है, यहाँ पे मैं एडेनिन की बात कर रही हूँ। और यहाँ पे थायमिन क्या होता है, थायमिन इज पिरामिडिन, थायमिन क्या है, पिरामिडिन है। जब प्यूरिन कन्वर्ट होता है पिरामिडिन में, मतलब जब सब्सटीट्यूशन प्यूरिन की जगह पिरामिडिन का होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज ट्रांसवर्स, है ना। क्या बोलते हैं इसको, ट्रांसवर्स बोलते हैं। तो किसका केस हो जाता है, ट्रांसवर्स सब्सटीट्यूशन का। दो टाइप के होते हैं, ट्रांजिशन एंड ट्रांसवर्स। ट्रांजिशन क्या होता है, जब प्यूरिन से प्यूरिन हो जाता है या पिरामिडिन से पिरामिडिन। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, प्यूरिन से पिरामिडिन का चेंज हो रहा है, तो इसको मैं क्या बोलूंगी, दैट इज द एग्जांपल ऑफ ट्रांसवर्स सब्सटीट्यूशन। तो सिकल सेल एनीमिया इज द एग्जांपल ऑफ ट्रांसवर्स सब्सटीट्यूशन। आगे हम बात करते हैं अब क्या चेंज आएगा। देखो क्या चेंज आएगा, पहले इसको देख लेते हैं। ये देखो, ये मेरे पास हीमोग्लोबिन है, दिस इज माय हीमोग्लोबिन। यहाँ पे कौन कौन सी चेंज है, चेन है बीटा 1 है, बीटा 2 है, अल्फा 1 है, अल्फा 2 है। अब देखो बीटा 1 में कोई चेंज नहीं आएगा, अल्फा 1 में भी नहीं आएगा, अल्फा 2 में भी नहीं आएगा। चेंज किस में आएगा, इस बीटा 2 में। इस बीटा 2 में क्या चेंज आएगा, इस बीटा 2 में जो 6th पोजीशन है, 6th पोजीशन जो है, 6th पोजीशन ऑफ बीटा सेकेंड चेन ऑफ हीमोग्लोबिन, इसमें चेंज आ जाता है, ग्लूटामिक एसिड की जगह वैलिन बनने लगता है। अब हम बात करते हैं इस चेंज की वजह से क्या होगा। देखो इस चेंज की वजह से क्या होगा, एक बार इसको भी देख लेते हैं। देखो ये थे नॉर्मल आरबीसी, ये क्या थे, नॉर्मल आरबीसी, और ये सिकल शेप के आरबीसी, सिकल सेल एनीमिया हो चुका है। नॉर्मल आरबीसी हमारे बाइकनकेव होते हैं, बट सिकल सेल एनीमिया के केस में जो आरबीसीज होते हैं वो थोड़े सिकल शेप के हो जाते हैं, ऐसे हो जाते हैं, ऐसे शेप के हो जाते हैं। तो देखो नॉर्मल हीमोग्लोबिन, देखो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे GAG था, देख लो GAG था, है ना। और डीएनए में आगे क्या बना, CTC। अब ये डीएनए ने जब ट्रांसक्रिप्शन किया और आरएनए बनाया तो क्या बन गया, GAG बन गया। और ये GAG किसके लिए कोड करता है, ग्लूटामिक एसिड के लिए कोड करता है ऑन द 6th पोजीशन ऑफ बीटा चेन ऑफ हीमोग्लोबिन। बट अब यहाँ पे क्या हुआ, सिकल सेल एनीमिया के केस में क्या हुआ, इस एडेनिन की जगह क्या आ गया, इस एडेनिन की जगह थायमिन आ गया, इस एडेनिन की जगह थायमिन आ गया, जिसकी वजह से एमआरएनए क्या बन गया, GUG, क्या बन गया, GUG। और ये GUG कोड करता है वैलिन के लिए। तो देखो पहले कहाँ ग्लूटामिक एसिड बन रहा था, GAG की वजह से, और अब इस GUG की वजह से क्या बन रहा है, वैलिन बन रहा है। इसी को हम बोलते हैं सिकल सेल एनीमिक कंडीशन। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके क्या क्या सिम्टम्स होंगे। अब देखो नॉर्मल आरबीसी हमारे क्या थे, नॉर्मल शेप के थे, बाइकनकेव एंड स्फेरिकल शेप के। तो वो कैपिलरी से आराम से क्रॉस हो पा रहे थे, वो हमारे कैपिलरी से आराम से क्रॉस हो पा रहे थे, ठीक है। बट यहाँ पे क्या हुआ, जब ये सिकल शेप के हो गए, सिकल सेल एनीमिया में सिकल शेप के आरबीसी होने की वजह से क्या हो गया, ये हमारे आरबीसी थोड़े से रिजिड हो गए, है ना। और जब इनकी शेप ऐसी हो गई, पहले शेप ऐसी थी तो आसानी से कैपिलरी से क्रॉस कर पा रहे थे, अब इनकी शेप ऐसी हो गई, जिसकी वजह से क्या होगा, ये हमारी जो कैपिलरीज है उसमें फंसने लगेंगे, है ना। हमारी जो कैपिलरीज होंगी उसमें स्टक होने लग जाएंगे, फंसने लग जाएंगे, जिसकी वजह से क्या क्या सिम्टम आपको देखने को मिलेंगे। सिम्टम्स हम लिख लेते हैं। एक तो क्या होगा, जब हमारे आरबीसीज फंसने लगेंगे कैपिलरीज में तो ब्लड सप्लाई अच्छे से नहीं हो पाएगी। तो सबसे पहला क्या रहेगा हमारे पास, ब्लड सप्लाई कम हो जाएगी, है ना, ब्लड सप्लाई हमारी कम हो जाएगी। और क्या होगा, सेकंड विल बी ऑर्गन डैमेज भी हो सकती है। मान लो किसी ऑर्गन के पास, हार्ट के पास ब्लड पहुंचा ही नहीं बिकॉज ब्लड सप्लाई कम हो गई, तो ऑर्गन भी तो डैमेज हो सकती है, तो ऑर्गन डैमेज भी हो सकती है, ऑर्गन डैमेज भी हो सकती है। और क्या हो सकता है, पेन हो सकता है ना, है ना। कैपिलरीज में हमारी जो आरबीसीज हैं वो फंसने लग गई हैं तो पेन भी हो सकता है ना। और रेडनेस भी आ सकती है, रेडनेस। तो ये 4 हमारे सिम्टम्स हैं जिसको भी सिकल सेल एनीमिया हो जाता है। ब्लड सप्लाई कम हो जाती है, ऑर्गन डैमेज हो सकते हैं, पेन एंड रेडनेस, ठीक है। क्योंकि हमारी जो आरबीसीज होती हैं वो फंसने लग जाती हैं इन द कैपिलरीज, क्लॉग होने लग जाती है बिटवीन कैपिलरीज, क्योंकि हमारे नॉर्मल शेप सब कैसा बन गया है, सिकल शेप के बन चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं अब कि क्या क्या केसेस हमारे रहते हैं। 3 केसेस हमारे पास यहाँ पे रहते हैं। तो मैंने बताया इट इज़ एन ऑटोजोमल रिसेसिव डिसीज, जिसका रिसेसिव होगा उसी को डिसीज होगा। तो देख लेते हैं, पहला कंडीशन है HbA, ये तो नॉर्मल है, इसको कुछ भी नहीं होगा। इसके आरबीसी कैसे रहेंगे, नॉर्मल आरबीसी रहेंगे और पर्सन भी नॉर्मल रहेगा। सेकेंड कंडीशन इज HbS, ये रिसेसिव डिसीज़ है, दोनों के पास SS होगा तभी डिसीज़ होगी। तो ये हमारे रहेंगे नॉर्मल, इनको सिकल सेल एनीमिया नहीं होगा, बट ये कैरियर बन सकते हैं, आने वाले ऑफस्प्रिंग में ये डिसीज़ कर सकते हैं। बिकॉज मैंने बताया था अगर दोनों पेरेंट्स हिट्रोजाइगस हैं, ये हिट्रोजाइगस की कंडीशन है ना, दोनों पेरेंट्स अगर हिट्रोजाइगस है तो आने वाले ऑफस्प्रिंग में सिकल सेल एनीमिया हो सकता है, तो ये कैरियर की तरह काम करते हैं। थर्ड कंडीशन विल बी HbS। अब देखो
ये कैसी कंडीशन हो गई, दिस इज रिसेसिव, है ना, ये रिसेसिव कंडीशन हो गई। और ऐसे वाले पर्सन को क्या होगा, सिकल सेल एनीमिया हो जाएगा और इसकी में भी डेथ भी हो सकती है, डेथ भी हो सकती है। ठीक है, तो HbA नॉर्मल है, HbA-HbS नॉर्मल है बट कैरियर है। ठीक है, आने वाले ऑफस्प्रिंग में डिसीज कर सकता है। HbS हमारे सिकल सेल एनीमिक होगी और डेथ हो सकती है बिकॉज इट इज ऑटोसोमल रिसेसिव डिसीज। अच्छा, ये जो कैरियर्स होते हैं इनकी एक खास बात होती है, इनकी खास बात क्या है, दे आर रेजिस्टेंट टू मलेरिया, दे आर रेजिस्टेंट टू मलेरिया, इनको मलेरिया नहीं होता। अफ्रीका की मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन इज कैरियर ऑफ सिकल सेल एनीमिया, वो हमारी रेजिस्टेंट है मलेरिया के लिए। तो ये स्पेशल कंडीशन है हमारी कैरियर के लिए, दैट इज दे आर रेजिस्टेंट टू मलेरिया। सो वी आर डन विद द सिकल सेल एनीमिया। आई होप आपको मेरे लेक्चर अच्छा लगा होगा। इफ यू लाइक माई वीडियो, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच, हैप्पी लर्निंग।